बहुत अच्छा विषय एक श्रोता के माध्यम से विस्तृत प्रवचन के रूप में सुनने हेतु विषय प्रस्तुत किया गया। मैं उसी विषय को लेकर प्रारंभ करता हूँ। विषय वस्तु ये है, हम अपने जीवन में निश्चय सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए भूमिका हमारी क्या होना चाहिए। सर्वप्रथम इस विषय को प्रस्तुत करने से पहले कार्य कारण की व्यवस्था को भगवान ने जो हमारे लिए दे दिया है, उस व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। कारण और कार्य ये दोनों किसी भी व्यवस्था को समझने के लिए, व्यवस्थित समझकर कार्य सिद्धि के लिए जो माध्यम होता है, वह माध्यम व्यवस्था कहलाती है। हम क्या करना चाहते हैं? तो निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहते हैं और उसके लिए भूमिका कौन सी कैसी, यह हमें भगवान के वाणी के आधार से समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, चिंतन भी नहीं किया और सम्यक दर्शन के नाम से हम सम्यक दृष्टि जरूर बन गए, लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे 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 बढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त तो करना ही करना चाहिए, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन ये समझ लेना, यह कार्य भी है तो कारण भी है, दोनों समझना है। और अनेकांतात्मक जो विषय होता है, उसको समझे बिना हमारी आत्मा को हम मोक्ष मार्ग पर नहीं लगा सकते। और जब तक हमारी आत्मा मोक्ष मार्ग में नहीं लगेगी, तब तक तो केवल प्रतीक्षा में, चर्चा में, चिंतन में बैठना पड़ता है। कारण हाथ लग जाए, कार्य हाथ लग जाए और हाथ लगने से पहले उनकी प्रक्रिया, टेक्निक का ज्ञान हो जाए कि इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये टेक्निक का ज्ञान भी तो चाहिए ना। तो भगवान ने ज्ञान भी दिया है और उस ज्ञान के माध्यम से ये समझ लेना, वह ज्ञान उसको आचरण में यदि लाओगे तो वही आपका टेक्निक सिद्ध होगा। जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही अपने जीवन को ढालना है, वैसा ढालना चाहिए। क्या अपने तरफ से ढालना चाहोगे?
भगवान ने जो टेक्निक दिया है, टेक्निक का ज्ञान दिया है, वो ज्ञान दिया है, परिचय दिया है। उस परिचय के माध्यम से हमको अपने आचरण में उसका प्रयोग करेंगे, वो दोनों हाथ लग जाएंगे। कारण भी हाथ लग जाएगा और कार्य भी हाथ लग जाएगा। और ये दोनों संसारी प्राणी को हाथ लगने के उपरांत फिर भी मोक्ष मिल गया ऐसा नहीं समझना, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई ऐसा नहीं समझना। अभी तो हम कारण और कार्य की व्यवस्था को प्रायोगिक रूप से हाथ में लिया है, आचरण में लिया है। अब यह आचरण इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, इस आचरण को दोनों तरीके से अपना करके हमको आगे बढ़ना होगा। तो कारण क्या है, कार्य क्या है? ये व्यवस्था जहाँ तक मोक्ष मार्ग कहते हैं ना, मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती है इसको समझना पड़ेगा। मार्ग की शुरुआत कहाँ से? ध्यान से सुन रहे ना, बहुत सरल बना के बता रहा हूं, समझने का प्रयास करो। हाँ, मार्ग की उत्पत्ति किस गुण स्थान से होती है इसको जानना अनावश्यक है या आवश्यक है? आवश्यक है। यदि आप आवश्यक समझते हैं तो भगवान कहते हैं आपके लिए धन्यवाद। और अनावश्यक समझते हैं तो फिर कोई धन्यवाद की बात हम नहीं सुनाएंगे। आप अभी हमारी बात को ही नहीं समझ पाए ये कहते रहेंगे। उठो और प्रश्न करो, पुनः प्रश्न करो, आप उसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं भगवान, हम समझेंगे, आप बोलो, दिव्य ध्वनि खिरा दो, हम समझेंगे, कल्याण करेंगे। कल्याण करने के लिए ही समय निकाल कर आए हैं भगवान। तब तो ठीक है, समय आप व्यस्त करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि समय कभी किसी जीवन में, किसी के जीवन में वेस्टेज नहीं हुआ करता। जितना भी वह मिलता है प्रत्येक समय को सदुपयोग करने के लिए ही मिला हुआ होता है। और इसीलिए ये विवेक कम से कम अपने पास, श्रोता के पास होना ही चाहिए। इधर उधर की वाणी में, जनवाणी में उलझने की अपेक्षा, उन्होंने ये कहा, इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, हमको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। और फिर समझ में नहीं आ रहा है तो उस समझ में आने का अंतिम रास्ता कौन सा? कौन सा रास्ता? भगवान की वाणी या जनवाणी? जिनवाणी या जनवाणी? जिनवाणी। जनवाणी को सुनते रहोगे, समय जो वेस्टेज के लिए नहीं मिला था वो वेस्ट होता जाएगा, नुकसान में आ जाओगे। जिनवाणी को तो हमने अनादिकाल से सुना है, लेकिन गुरुओं की वाणी और जिनवाणी हमने कभी सुनने का प्रयास नहीं किया होगा।
इसी कारण से हम उलझन में रहे, धर्म के क्षेत्र में भी रहे तो कुछ समझ में नहीं आया, उलझन में रहे, और संसार के क्षेत्र में गए तो जिनके पास धर्म का ही ज्ञान नहीं, वो संसार को भी सुखमय जीवन नहीं जी सकता। ध्यान रखो, भगवान की वाणी जो धर्म की वाणी है, आत्मा के लिए खिरती है, आत्मा की वाणी है, वह आत्मा की वाणी दोनों जीवन को सुखी बनाती है, सांसारिक जीवन को भी और परमार्थ आत्मिक धर्ममय जीवन को भी सुखी बनाती है। इसलिए कभी भी ऐसा नेगेटिव विचार मन में नहीं लाना, धर्म सुनने से क्या लाभ है, वो तो वेस्टेज है, ऐसा वो तो वेस्ट, समय को फालतू गंवाने की बातें क्या सुनना। अरे अच्छी तरह से कमाओ, कमाओ, बनाओ, खाओ, सो, फिर कमाओ, फिर लाओ, फिर खाओ बना करके। अरे इसमें तो जीवन सुखमय नजर आता है। धर्म से क्या होने वाला है? धर्म क्या हमको पैसा देता है या एक बार का भोजन देता है? धर्म से नहीं मिलता। ऐसे सोचने वाले जीव इस संसार में अज्ञानी जीव कितने हैं, पर ये नहीं सोच पा रहे हैं, इतना भी वो सोच नहीं पाते कि धर्ममय जीवन होगा तो संसार सुख के लिए वो लाभदायक है या नहीं। एक बार प्रैक्टिकल करके तो देख लो, ये मन में ही नहीं आता। अगर मन में आएगा तो धर्म पकड़ेगा, धर्म पकड़ेगा तो धर्म के आए बिना तो जो क्वालिटी वाला पुण्य है, जिसमें संसारी प्राणी को भरपूर संसार सुखों को देकर उस सुख का अनुभव कराकर लास्ट में जिसकी शरण में है वो धर्म है। पहले इसी शरण में आया था, अब धर्म की शरण में है तो अंत में वह धर्म आपको क्या कराता है? भोगो जितना भोगना है। चक्रवर्ती बनाया उसने। आज तक इस धरती पर अनादिकाल से जीवों ने चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, तो ये धर्म की महिमा थी या अधर्म की महिमा थी? धर्म के ज्ञान की महिमा थी या अज्ञान की महिमा? धर्म के आचरण की महिमा थी या पाप के आचरण की महिमा थी? सांसारिक विषयों में उलझ करके किसकी महिमा? हाँ, ये धर्म की महिमा थी। और उस धर्म की महिमा थी, धर्म दो प्रकार के होते हैं, श्रावक धर्म और मुनि धर्म। श्रावक धर्म का कितना भी ऊंचा से ऊंचा पालन कर लो, हाँ, कितना भी ऊंचा से ऊंचा धर्म कर लो, चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य मिलेगा क्या? क्यों? क्योंकि श्रावक अवस्था में संयम की सिद्धि नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन की सिद्धि हो जाएगी, ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी, लेकिन संयम का जीवन, चारित्र धर्म,
इसकी सिद्धि नहीं हो सकेगी। यदि होगी भी तो थोड़ा सा आंशिक हो जाएगी, जिसको अनुव्रत कहते हैं। तो उतने से काम चलने वाला नहीं है चक्रवर्ती बनने के लिए। तो चक्रवर्ती पद आपको चक्रवर्ती बनना है तो समझाता है। चक्रवर्ती बनना हो तो दिगंबर मुनि दीक्षा लो। भौतिक सुख चाहिए ना, क्वालिटी वाला चाहिए ना, 56 भोग रोज चाहिए ना। क्या कितने भोग हैं? 56। 56 भोग रोज चाहिए चाहिए चाहिए। अरे ये 56 भोग, भोग के लिए तरसने से, भोगों में आसक्त होने से ये 56 भोग नहीं मिलते। इन 56 भोगों का जीवन पर्यंत के लिए जो एक बार त्यागता है और पुण्यानुबंधी पुण्य का संपादन करता है दिगंबर दीक्षा लेकर, पुण्य में अपेक्षा नहीं रहती। और नहीं उस दिगंबर मुनि को चक्रवर्ती बनूं, ये ना भावना थी ना अपेक्षा थी। भावना को भी नहीं भाया था। ये कोई ऐसी तीर्थंकर प्रकृति तो है ही नहीं। चक्रवर्ती पद पाने के लिए भी भावनाएं, वो 16 हैं तो ये 8 है। ऐसे जिनेंद्र भगवान ने कभी कहा नहीं। जिनेंद्र भगवान ने कहा चक्रवर्ती पद तो किसी निश्चित ऐसे ऐसे अमुक अमुक पुण्य कर्म के उदय से मिलता है, ऐसा नहीं कहा। तीर्थंकर प्रकृति के लिए तो स्पेशल पुण्य कर्म की व्यवस्था है, पर चक्रवर्ती बनने के लिए कितनी भावना भाने से चक्रवर्ती पद पाता है, ये कोई व्यवस्था है आगम में? कभी सुना है क्या? नहीं सुना। क्यों नहीं है बताओ? तीर्थंकर बनने के लिए तो भावनाएं समझा दिया भगवान ने। अरे भाई चक्रवर्ती बनने के लिए भावनाएं भी बताना चाहिए था ना, हमको तो बनना है।